साउंडफुल है। हाँ चलिए 71 देखिए तो 71 देखिए 71 नंबर सवाल क्या बोला है। 71 कह रहा है कि दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 30% तथा 40% कम। तीसरी संख्या को क्या मानते हैं 100 मानिएगा। तीसरी संख्या को क्या लेना है 100, तो ये आ जाएगा 100 क्यों मानते हैं प्रतिशत का बात। पहली संख्या कितना कम बोला है 30%, तो 100 से 30 कम करेंगे तो कितना होगा 70, और दूसरी संख्या 40%, तो कितना आ जाएगा 60। ठीक है। अच्छा सवाल अब आपसे क्या पूछा है, तो पूछा कि दूसरी पहली संख्या का कितना परसेंट है। लाना किसका है दूसरी का, तो दूसरी को ऊपर लिखिए, पहली नीचे चला जाएगा, और गुना में क्या करते हैं 100, तो ये आ जाएगा वैल्यू 600 भागा में 7। बिल्कुल ऑप्शन में है, 7 × 56, 7 × 5 35, 85 वाला ऑप्शन नहीं है, और ये 5/7 इसका आंसर होगा। चलिए सेम क्वेश्चन है सवाल नंबर 72। क्या बोला है 72 है सर। तीसरी संख्या को 100 मान लेना है, क्यों मानना है क्योंकि प्रतिशत का बात बोला है कि दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या की 16% तथा 48% है, ना तो कम बोला है ना तो ज्यादा, तो 100 का 16% 16 कर लीजिएगा, 100 का 48% 48 कर लीजिएगा। अब आपसे क्या पूछ रहा है, तो पहले दूसरी की कितनी परसेंट है, यानी पहली संख्या दूसरा का कितना है, तो पहली संख्या का मान लाना है तो ऊपर, दूसरी संख्या नीचे, और गुने में कितना 100, तो 16 से इसको काटिएगा तो 3 आ जाएगा, 3 से काटिएगा तो ये आ जाएगा 33 सही 1/3। ये इसका आंसर होगा 33 सही 1/3, ऑप्शन नंबर पहला। चलिए 73 नंबर सवाल को कर लेते हैं। इसी प्रकार का सवाल है, दो संख्याएं क्रमशः एक तीसरी संख्या से 25% और 20% ज्यादा है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत ज्यादा है। तो सवाल नंबर आ गया 73। देखिए 25% और 20% ज्यादा है, 25 ज्यादा है तो 100 में 25 जोड़ दीजिए, 20% ज्यादा है तो 100 में 20 जोड़ दीजिए। पहली संख्या का मान लाना है, तो पहली संख्या सब बोला है, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत ज्यादा है, तो दूसरी से कितना ज्यादा है, तो 5 ज्यादा है। प्रतिशत बोला है तो 5 ज्यादा है, भागा में 120 से 5 ज्यादा है तो 120, और गुने में कितना आ जाएगा 100, ये खत्म हो जाएगा, 2 से काटिएगा तो ये आ जाएगा 5, 2 से काटिएगा तो 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई 25/6। 25/6 का मतलब क्या होता है भाई 4.1/6। आगे चलिए 74 पे आ जाइए, सवाल नंबर 74। बोला कि दो संख्याएं क्रमशः एक तीसरी संख्या से 40% और 60%, ये सवाल पीछे था छोड़ दीजिए। 75 आ जाइए, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 17% और 50% अधिक है। 74 सेम सवाल है, पीछे हो चुका है। तीसरी संख्या को आप यहाँ पे 100 रखेंगे। 100 क्यों मानते हैं, क्योंकि प्रतिशत की बात,
पहला संख्या कितना ज्यादा बोला है, तो पहला संख्या ज्यादा बोला है 17, 100 में 17 जोड़ दीजिए। 50 ज्यादा बोला है तो 100 में 50 जोड़ दीजिए, तो यहाँ 150 आ गया। अच्छा, हमसे क्या पूछ रहा है, तो हमसे पूछा जा रहा है दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा, इस दोनों का रेशियो आपको लाना है। तो 117 और 150 का रेशियो लाना है। 3 से काटेंगे तो 39 और 3 से काटिएगा तो 50, ये इसका वैल्यू। अब यहां पर केस नंबर फर्स्ट शुरू हो गया है। नेक्स्ट टाइप का केस नंबर फर्स्ट। इस क्वेश्चन में आपको फोकस किस पे करना है, देखिए यहां पर आप इसको मूल्य कहिए या दाम कहिए, एक ही बात है। जो भी मूल्य होगा और जो भी खपत होगा, इसका जो प्रोडक्ट है वही आपका खर्चा बताता है। खर्च यही बताए। तो अभी जो केस नंबर फर्स्ट है, इसमें मूल्य का प्रतिशत दिया रहेगा और खपत का दिया रहेगा। यही केस नंबर फर्स्ट है, ठीक है। मूल्य और खपत का क्या दिया रहेगा, प्रतिशत दिया रहेगा। किसका पूछेगा, खर्च का पूछेगा। तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी बना सकते हैं सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज से। तो पहला क्वेश्चन है तो इसको हम डिटेल कर देते हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट शॉर्टकट से चलेंगे, सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज से चलेंगे। तो पहला सवाल देख लीजिए। मूल्य को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइस। तो प्राइस पहले क्या मानेंगे, 100। क्यों मानेंगे, प्रतिशत की बात है। चावल के मूल्य में 25% वृद्धि हो गया है, तो 100 में 25 जोड़ देंगे तो 125 हो जाएगा। अपने बजट को बनाए रखने के लिए सुषमा चावल के उपभोग में 20% की कमी। उपभोग मतलब खपत यानी कंजम्पशन। क्या मानेंगे, 100। क्यों मानेंगे, प्रतिशत की बात है। 20% कमी का मतलब क्या हो गया, 80। इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहां पर आप काटने का तरीका रखिएगा आमने सामने, मतलब ये कट सकता है यहां से, या नहीं तो क्रॉस में कट सकता है। ये क्रॉस में काट सकते हैं, नहीं तो आमने सामने काट सकते हैं। बाकी कोई और तरीका नहीं है, यही दो रास्ता है आप काटने का। तो चलिए यहां से काटते हैं, 1 0 से 1 0 आमने सामने काट दिए। इसको गुना कर लेंगे तो 1000, और भी कटेगा, और भी कट सकता है, लेकिन हमने नहीं काटा। इसको गुना करेंगे तो ये भी 1000 हो गया, तो ये खत्म हो जाएगा। ये आ गया खर्चा। खर्चा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सपेंस। तो पहले भी खर्चा 1 था, बाद में भी 1 हो गया, तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हो गया, 0% हो गया यहाँ पर आंसर। पहले भी 1 रुपया खर्चा होता था, अभी भी 1 रुपया खर्चा है। इसका मतलब है कि आपका जो प्रतिशत है इंक्रीज वो 0% ही है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। लेकिन क्या इस सवाल को इतना डिटेल बनाने की जरूरत है, आंसर इज नो। इसको हम लोग बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से बना सकते हैं। तो हम लोग लगाने वाले हैं सक्सेसिव। सक्सेसिव कब लगाएंगे, जब जो गुना में रहेगा, जो वेरिएबल मल्टीप्लाई में है, प्रोडक्ट में है, उसका प्रतिशत मान दिया रहेगा। तो आप इसको हमेशा सक्सेसिव से ही बनाइएगा। सक्सेसिव में क्या होना है भाई, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस सी, सॉरी प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी, और इसके बाद इसको गुना करना बताए थे। गुना करेंगे तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा, ए गुना बी। अब चाहे तो उसको सी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। बट्टा में क्या आ जाएगा 100, और एक प्रतिशत लगा दीजिए बाहर। प्लस का चर्चा क्या होगा, प्लस का चर्चा होगा बढ़ने के लिए, माइनस का चर्चा होगा घटने के लिए। उसका यूज आप इस प्रकार से करेंगे, जैसे बोला है चावल के प्राइस में 25% की वृद्धि हो गई तो प्लस 25, और उसके खपत में 20% की कमी हो गई तो माइनस का 20।
प्लस और माइनस को गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 500 माइनस में प्लस 25 और माइनस 20 को गुना करेंगे तो माइनस 500 बटा में 100 प्रतिशत। ये 2 जीरो खत्म हो गया भाई। तो ये देखिए प्लस का 25%, माइनस का 20 और माइनस का 5, माइनस का 25%। तो ये घट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये सीखने के लिए है, लेकिन आपको सवाल इसी प्रकार से बनाना है। इसी प्रकार से 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 तक बन जाएगा। इसमें जो सबसे ज्यादा टफ क्वेश्चन है वो है 80 नंबर, हम उसको सॉल्व कर देते, 80 नंबर को सॉल्व कर देते, बाकी आप खुद से कर लीजिएगा, हो जाएगा। अस्सी नंबर क्वेश्चन को टिक आउट कर लीजिए, बता देते हैं। केले की कीमत में 33.1/3%, उसका फ्रैक्शनल वैल्यू 1/3 होता है, और ये क्या बोला है, वृद्धि होता है, यानी प्लस 1/3। खपत में 16 सही 2/3%, मतलब 1/6। कमी होता है तो माइनस। अब आप इसको बना सकते हैं, यहां से रेशियो मेथड भी लगा सकते हैं, आप इसको सक्सेसिव से भी बना सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए 33.1/3 का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/3 होना चाहिए। 16 सही 2/3 का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/6 होना चाहिए, तभी जाके क्वेश्चन आपसे बनेगा। अच्छा, रेशियो लगाएंगे तो और आसान है। पहले दाम 3 था, 1 बढ़ गया तो 3 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना होता है, 4 होता है। उसके बाद खपत पहले 6 था, 1 घट रहा है तो कितना हो जाएगा भाई, 5 हो जाएगा। ऊपर क्या लिखे हैं, प्राइस मूल्य, नीचे क्या लिखे हैं, खपत। चलिए, अच्छा काटने के लिए तो बताए थे कि क्रॉस में कट जाएगा, तो 2 दूनी 4 और 2 तिया कितना आ जाएगा, 6। इसको गुना करिएगा तो ये 9 हो जाएगा, इसको गुना करिएगा तो ये 10 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका खर्चा। अच्छा, 9 से 10 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, 1 बढ़ गया। कहां से बढ़ा, 9 से, तो 1/9 प्रतिशत में जाना है, गुना 100, तो 9 से इसको क्या करेंगे, 11 सही 1/9%, इसका आंसर। तो 80 नंबर क्वेश्चन काफी बढ़िया रहा, उसको हम लोग रेशियो मेथड से डील कर दिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए 33.1/3 का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/3 होता है। 16 सही 2/3 का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/6 होता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। कमी बोला है तो ऊपर माइनस, वृद्धि बोला है तो ऊपर प्लस। इसका मतलब पहले प्राइस 3 था, 1 बढ़ेगा तो 4 हो जाएगा। खपत पहले 6 था, 1 घटेगा तो 5 हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि 85 तक आपका बन जाएगा। 85 तक में कोई समस्या, कोई गंभीर नहीं। आप इसी को लगा के बनाएंगे ना, तो इसी पे सीधा सीधा बन जाएगा। जो टेढ़ा मेढ़ा फ्रैक्शन वाला है उसको रेशियो पे बना लीजिएगा, बाकी को ऐसा सवाल होगा ही नहीं जो आपको दिक्कत करेगा। हम आ जाते हैं बच्चा लाल 86 पर, और 86 क्लास में सिखा चुके हैं। केस नंबर 2 पे आ जाएंगे। केस नंबर 2 पे क्या हो रहा है, तो केस नंबर 2 को जरा समझते हैं कि इसमें क्या क्या गिवन रहेगा, क्या क्या नहीं रहेगा। हालांकि क्लास में हम लिखवाए होंगे जब सिखा रहे हैं। तो केस नंबर 2 में बनना तो इसी पर है, बेस तो यही है, लेकिन केस नंबर 2 में या तो मूल्य या खर्च का प्रतिशत मान दिया रहेगा, इसका प्रतिशत मान दे देगा, ये दोनों का, मूल्य का और खर्च का। या मूल्य का नहीं देगा तो खपत का दे देगा।
और किसका दे देगा भाई? खर्च का देगा। दोनों का क्या देगा? प्रतिशत में। इस दोनों में से किसी भी तरीके से क्वेश्चन को बोल सकते हैं। या तो मूल्य का प्रतिशत मान देगा या तो खपत का देगा, दोनों में से किसी एक का देगा। लेकिन मूल्य का देगा तब भी खर्च का दे देगा, खपत का देगा तब भी खर्च का दे देगा। तो इसको बनाने का सबसे आसान शॉर्टकट तरीका हम बता दें। अंतर लेके हम लोग बनाते हैं। सीधा सीधा सवाल पे आइए। सवाल नंबर 86 को देखिए ध्यान से। 40% वृद्धि और 12% वृद्धि, दोनों का डिफरेंस बताइए। प्लस 40% और प्लस 12% का अंतर क्या होता है? चिन्ह अगर एक रंग रहे, यहां पर चिन्ह एक रंग का मतलब या तो प्लस प्लस हो या तो माइनस माइनस हो। चिन्ह अगर सेम रहेगा तो सीधा घटा लीजिए। तो 40 में से 12 चला गया तो 28 डायरेक्ट। प्राइस कितना बढ़ गया है भाई? 40%। 100 में जोड़ दीजिए, 140 हो गया, गुना 100 कर देना है। और अगर ये नीचे वाला वैल्यू डिनोमिनेटर जो हर है वो 100 से ज्यादा है तो ये हमेशा कमी प्रतिशत लेके देगा। तो परसेंट से परसेंट चला गया, लड्डू से लड्डू चला गया। 14 से काटेंगे 2 बार में, 2 गुना 10 कितना हो गया? 20%। इसका आंसर आ गया 20%। यही इसका शॉर्टकट में सबसे बेस्ट और सबसे फास्ट है। इससे आसान या तेज संभव नहीं है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। डिफरेंस लेके हम लोग बना गए। 40 और 12 का अंतर यहाँ 28 आ गया। जब भी चिन्ह एक रंग रहे, सेम रहे तो सीधा घटा लीजिएगा। और प्राइस यहाँ पर 40% वृद्धि बोला है तो 140, अगर कमी बोलता तो 100 में से 40 घटा के लिखते, यानी कि 60 लिखते। और जब डिनोमिनेटर आपका यहाँ पर 100 से ज्यादा होगा ना तो यहाँ पर कमी परसेंट ही होगा। 100 से ज्यादा होगा तो कमी होगा, 100 से कम होगा तो वृद्धि होगी। इस बात को जरा ध्यान रखिएगा। इसी पर एक सवाल आपको और बता देते हैं। 87 नंबर भी बहुत आसान है। ये वाला मिटा दो, इधर वाला, ये वाला। ये ध्यान रखिएगा, कोनो किताब में ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ये अनुभव के आधार पे बोल रहे हैं कि या तो मूल्य का परसेंटेज देगा मान, या तो खर्चा का देगा, या तो खपत का देगा या खर्चा। माने इस दोनों में से किसी एक का दे सकता है और हमेशा खर्चा का मान दिया रहेगा। तो इसको ऐसे ही बनाइए। 2019 से एसएससी में इस पर बहुत ज्यादा सवाल आता है। अब प्रीवियस ईयर जाके पलट के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और वहां पर लोग एक्स वाई करता है, कोई जरूरत है नहीं, एक्स वाई का कोई आवश्यकता नहीं। चलिए हम लोग आ जाते हैं सवाल नंबर 87। एक बार फिर से समझ लीजिए। 86 में अगर समस्या है तो 87 में आपका क्लियर हो जाना चाहिए। बताइएगा 30% वृद्धि यानी प्लस 30 और प्लस 4 का अंतर कौन बताएगा भाई? कितना आ जाएगा? दोनों का साइन सेम है तो सीधा सीधा घटा लीजिए, 26 आ जाएगा। प्राइस 30% बढ़ा है तो 100 में 30 जोड़ दीजिए, 130 आ गया भाई, गुना में 100 कर दीजिए। 26 के पहाड़ा में 5 बार में और 5 के पहाड़ा में 20 बार में। और आपको बोले थे कि 100 से ज्यादा होगा तो कमी परसेंट होगा, तो 20% क्या आ गया? कमी आ गया। 20% क्या आ गया? कमी आ गया, घटी आ गया, डिक्रीज आ गया। अब बताइए 88, 89, 90, 91, 92 एकदम यहां तक 96 तक में कोई समस्या तो नहीं होना चाहिए। चलिए 89 नंबर थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। 89 नंबर में जो डेटा है वो काफी अच्छा सजाया है, इसमें टेढ़ा मेढ़ा दिया है। तो 89 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। 89 नंबर आपको दिखा देते हैं। जितना सवाल का डेटा घुमाया है उतने ही आसानी से इसको हम बनाएंगे।
आपको एक्स वाई के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है भाई। देखिए यहाँ पे 33.1/3% वृद्धि। 33.1/3 का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है? 1/3 होता है। वृद्धि बोला है तो प्लस कर लीजिए। और 11 सही 1/9% का होता है 1/9। 11.1/9 का 1/9 वृद्धि बोला है तो यहाँ प्लस कर लीजिए, कोई समस्या नहीं। ध्यान दीजिएगा भाई, दोनों का साइन सेम है ना, दोनों का साइन सेम है तो आपको क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा, अंतर लेना पड़ेगा। अच्छा, अंतर का मतलब हो गया कि इसका हर अगर बराबर कर देंगे तो आसान हो जाएगा। तो इस 3 को 9 बनाने के लिए 3 से गुना नीचे तो 3 से गुना ऊपर। अब आराम से हम घटा सकते हैं। 3/9 में से 1/9 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 2/9 नहीं आएगा। अरे 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 और नीचे तो 9 है ही ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर आ जाइए, 3 में 1 बढ़ाना है, 3 में 1 बढ़ाना है तो कितना हो जाएगा भाई? 4 हो जाएगा। तो ये आ गया 4/3। 3 में 1 बढ़ाना है तो कितना हो जाएगा? 4/3। और प्रतिशत में जाना है तो गुना 100, बस इतना ही करना है, गुना 100। अच्छा, ये जो 4 है 3 से बड़ा है ना, तो ये हमेशा कम ही परसेंट देगा। ये जो 4 है 3 से बड़ा है तो हमेशा कम ही परसेंट देगा। अब इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व कैसे करिएगा? तो ये वाला जो 3 है ना भाई, ये सबसे ऊपर जाना है और ये वाला 4 आ जाएगा 9 के साथ। तो 3 दूनी 6 हो गया, नीचे 36 हो गया। तो ऊपर आ गया कितना? 6 और नीचे कितना आ गया? 36। और गुना में क्या लिखते हैं आप? 100। तो ये कट जाएगा भाई 6 बारी में। और 6 से अगर आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 16 इंटीजर 2/3, 16.2/3। दशमलव में जाइएगा तो 16.66% आपका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अच्छा सवाल है 89 नंबर, और उतना ही बेहतरीन आपको सॉल्यूशन करवा दिए, इसमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर बी आ जाएगा। 90 नंबर आपसे बन जाएगा, आसान है। 91 भी इजी हो जाएगा। एक 92 आपको हम देख लेते हैं। $92 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या बोला है कि चावल की कीमत 3 रुपया से 4 रुपया प्रति किलोग्राम हो गई, लेकिन खर्च पर कोई असर नहीं पड़ा। आप अंडरलाइन कर लीजिए, खर्च पर कोई असर नहीं पड़ा, ये बोला है। खर्च पर कोई असर नहीं पड़ा, ये बोला है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। खर्च पर कोई असर नहीं पड़ा है, यानी पहले जितना खर्च हो रहा था अभी भी उतना ही खर्च हो रहा है। इसको हम डायरेक्ट बनाना सिखा देते हैं, ध्यान दीजिएगा भाई। 92 नंबर को हम डायरेक्ट बता देते हैं। देखिए 3 रुपया से 4 रुपया हो गया तो बढ़ा कितना? 1 बढ़ा। 3 रुपया से 4 रुपया हो गया तो कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया ना। 1 बढ़ गया है तो नीचे 3 से बढ़ के 4 हुआ है तो नीचे 4 कर दीजिए, इंटू में 100 कर दीजिए। ये इसका आंसर हो जाएगा 25% का कमी। जितना बढ़ा है उतना ही घट जाएगा। अनुपात में जिस रेशियो में बढ़ा है तो ये घट जाएगा, 25% से कमी आ जाएगा। फिर से इसको रिपीट कर देते हैं, ध्यान दीजिए। 3 रुपया प्रति किलो से 4 रुपया प्रति किलो हो गया तो 1 रुपया बढ़ा। अब 3 से बढ़ने के बाद हो कितना गया? 4, तो नीचे 4 कर दीजिए, इंटू में 100 कर। कितना ही आपको घटाना पड़ेगा। इसको काटिएगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 25% क्या आ जाएगा? डिक्रीज। तो ये इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाई साहब। तो क्या 92 तक या 96 तक आप बना के ला सकते हैं? yes, 92 या 96 तक बन जाएगा। तो आप 96 तक ट्राई करके आइए। कल पहले इसी में जो डाउट होगा उसको ले लेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे, क्योंकि ये बेस, ये जो आप पढ़ रहे हैं ये बेस कॉन्सेप्ट है।
बेस कॉन्सेप्ट को ही बहुत लोग सीपीआर के नाम से पढ़ाते हैं, कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो, ठीक है, लेकिन इसका मूल नाम है बेस चेंज कॉन्सेप्ट जो आपको हम पढ़ा रहे हैं। और इसका ये नहीं कि सिर्फ प्रतिशत में काम है, अरिथमेटिक के बहुत जगह पे बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें प्रतिशत लगेगा, वहां ये काम करता है बेस चेंज वाला, ठीक है। उसको बंद करो।